हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4A। ठीक, 4A का पहला क्वेश्चन जो है वो रेशनल नंबर के बारे में पूछा है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, मतलब इनमें से जो क्वेश्चन जो दिए हुए यहाँ पे इसमें कौन कौन सा रेशनल नंबर है और कौन कौन सा रेशनल नंबर नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर उसे कहा जाता है ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, P अपॉन Q के फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, वैसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि D की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। D की वैल्यू Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी नीचे वाला जो नंबर होता है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, P अपॉन Q के फॉर्म में, मतलब नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, जहाँ पे एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, मतलब इनमें से सब कौन कौन से रेशनल नंबर है और कौन कौन से रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 5 अपॉन -8। हमने बताया ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, यानी ये P है और ये क्या है Q, इस फॉर्म में है। Q की वैल्यू -8 है, उससे दिक्कत नहीं है, बस Q की वैल्यू होनी चाहिए, बस होनी चाहिए, मतलब नॉट इक्वल, कोई भी 1 भी होना चाहिए लेकिन 0 ना हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। तो ये नंबर रेशनल नंबर है। ये देखिए -6 अपॉन 11, -6 अपॉन 11 ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, इस वजह से ये रेशनल नंबर भी, ये भी नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए 7 अपॉन 15, ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, इस वजह से ये नंबर भी रेशनल नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है -8 अपॉन -12, ये नंबर भी P अपॉन Q के फॉर्म में है और Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ये नंबर भी रेशनल नंबर होगा। तो कौन कौन सा रेशनल नंबर हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा देखिए सिर्फ 6 लिखा है। ऐसे नंबर जो सिर्फ लिखे हैं, सिर्फ 6 लिखा है, मतलब सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ 6 लिखा है, मतलब ये कोई इंटीजर है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने के बाद भी आंसर कितना आएगा, अगर 6 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस वजह से ये नंबर भी रेशनल नंबर होता है। कोई नंबर नहीं है फिर भी वो नंबर रेशनल नंबर होगा, लेकिन बस कंडीशन है कि Q की वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस ये नंबर भी रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं। अब ये जो है वो P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, मतलब ये नंबर भी रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, अगला नंबर लिखा हुआ है 0, सिर्फ 0 है और इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। ये हो गया हमारा नंबरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, इस वजह से ये नंबर भी रेशनल नंबर कहलाएगा। ये नंबर देखिए पहले से ही दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये नंबर भी P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 0 पहले से बना हुआ है, मतलब 1 अपॉन 0 n अपॉन d, और d की वैल्यू कितनी है, 0 है। हमने बताया 0 नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। अभी तक जितना भी हम लोग सॉल्व किए सब रेशनल नंबर था, बस ये नंबर जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये 0 अपॉन 0, यहाँ पे 0 रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 दिया हुआ है, हमने बताया यहाँ पे कि डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो नंबर भी रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, मतलब ये नंबर भी रेशनल नंबर नहीं। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये सब के सब रेशनल नंबर हैं। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं आपकी बुक में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
लिखना है कि कौन सा इसमें न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर होता है। जब भी कोई रेशनल नंबर लिखा होता है, जैसे लिखिए 2/7 ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है वही होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर। अब इसके आगे अगर कोई सिंबल लगा है, मान लीजिए लिखा है -5/3, तो न्यूमरेटर जो हो गया वो क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5, और डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा सिर्फ ये 3। ठीक, और इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए लिख दिया सिर्फ 7, सिर्फ और सिर्फ 7 लिख दिया, अब पूछ रहा है किसी बताइए न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ईजी है, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 8/19, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8/19। इसमें बताना है कि कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है। तो ऊपर वाला नंबर जो होगा वो न्यूमरेटर होगा और नीचे वाला नंबर जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर जो है वो क्या है 8 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 19। इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी बुक में। तो न्यूमरेटर जो है वो क्या होगा, न्यूमरेटर इसमें कौन सा होगा, नीचे वाला नंबर कि ऊपर वाला नंबर। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाला नंबर होता है, तो इस वजह से 5 जो है वो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर ये -8। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 9 लिख दिया है। तो 9 के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या होगा इसका इज इक्वल टू 9 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। ठीक, इस तरह से जो भी सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए सिंबल लगा हुआ था -8 का, हम लोग -8 लिख दिए, और यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा था तो सिर्फ 5 लिख दिया। ठीक है, नंबर ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है डिनोमिनेटर। अगर नीचे कोई नंबर नहीं दिया है तो उसमें हम लोग 1 लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किया गया। ठीक, सिर्फ 9 दिया था तो इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पहले से दिया हुआ था। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 3rd। चलिए, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब 1st, 2nd और 5th हमने सॉल्व किया है, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 3rd। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4th हम लोग सॉल्व करते हैं।